सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 7 अक्टूबर। यज्ञ का सच्चा मर्म त्याग है। सद आचरण से रहने वाले मनुष्य का खर्च कम होता है, कारण अन्न ही कम लगता है, क्योंकि सच्चे संतोष से पेट भर जाता है। मैं ये बार बार बताता हूं, क्योंकि सदाचरण और नीति धर्म का आचरण ये परमार्थ रूपी इमारत की नींव है। नींव दृढ़ और मजबूत नहीं होगी तो उस पर खड़ी इमारत अधिक दिन तक टिक नहीं पाएगी। उसी तरह नीति को अगर संभाला नहीं गया तो आगे होने वाले कर्मों का कोई उपयोग नहीं होगा। पर स्त्री को माता के समान माने, पर द्रव्य की अभिलाषा ना रखें और पर निंदा को विष्ठा समझकर त्याग दें। इन 3 बातों को अधिक संभालें। परमार्थ की इमारत इन्हीं 3 बातों पर खड़ी करनी है। जिस तरह केवल नींव बांधकर उस घर में हम नहीं रह सकते, उसी तरह बिना नींव के इमारत भी खड़ी नहीं कर सकते। राम करता ये भावना रखकर नाम स्मरण में रहना, यानी परमार्थ रूपी इमारत में आनंद पूर्वक रहना ही है। व्यावहारिक बड़प्पन को अलग रखकर भगवान को अनन्य भाव से शरण जाएं। भगवान को शरण जाते समय सब भूल जाएं। समझो, अगर एक मनुष्य नाटक में राजा का काम करता हो और नाटक समाप्त होने पर भी वो घर आकर राजा जैसा ही बर्ताव करने लगेगा, तो उसका सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। उसी तरह भगवान को शरण जाते समय ये भूल जाएं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, विद्वान हूं, पैसे वाला हूं। कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये समझ में आता है, फिर भी चिंता न करना ये भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम चिंता करते ही हैं। इसके लिए भगवान के नाम स्मरण में रहने की आदत डालें। कर्म करना ये कोई विशेष बात नहीं, परंतु हमें कर्म किए बिना चैन नहीं आता। कर्म करो ऐसा गीता में भी कहा है, परंतु कर्म करने से हमें जो चाहिए वो फल मिलेगा ही, ऐसा नहीं। इसलिए भगवान का स्मरण करके कर्म करें और फिर क्या क्या होता है वो देखें। वही निष्काम कर्म है। भगवान की इच्छा से सब घटित होता है, ये भावना रखकर अपना कर्तव्य करना, यही गीता का सार है। जो समझ बूझ कर त्याग करता है उसे लाभ होगा, नहीं तो संन्यास और त्याग ये दोनों हमारे पास भी हैं। भगवान के मामले में हम सन्यासी वृत्ति धारण करते हैं और अपने माता पिता को छोड़ देते, ऐसा त्याग करते हैं। ये किस काम का? त्याग ये यज्ञ का सच्चा मर्म है। भगवान की प्राप्ति के आड़े जो जो आता है उसे त्यागना, यही यज्ञ करना है। इस यज्ञ में वासनाओं की आहुति दें। किसी भी बात के बारे में चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा ना लगना, यही वासनाओं की आहुति देने का लक्षण है। जहां वासना समाप्त हुई वहीं भगवान की कृपा हुई। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।